दिनों में शायद नेशनल न्यूज पर ये चीज ज्यादा उभरी नहीं थी, लेकिन लोकल चीजें जो होती है जहां पर रिपोर्ट होती है उनका आगे जाके परिणाम देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है प्रसाद लाड, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कंट्रोवर्शियल कि उन्होंने कहा था कि अगर वक्त आया तो हम शिवसेना भवन भी तोड़ देंगे, उसे फोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। लेकिन घंटे भर के अंदर उन्होंने अपना बयान रिट्रैक्ट किया। उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूं कि ये बयान मुझसे गया, अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं हर्ट हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट था, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट से जनरली शिवसेना के कार्यकर्ताओं को, उनके काडर को एक तरह से ऑक्सीजन मिलता है और वो पार्टी का काडर जब रास्ते पर उतरता है, जिस तरह का शिवसेना का स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिक्स का कल्चर रहा है, वो कार्यकर्ता रास्ते पर उतरता है। लेकिन इस बार ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा, पार्टी समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उनके बयान की हम मुखालफत करते हैं, उनका बयान ठीक नहीं है, बयान उन्होंने संयमित होना चाहिए था। लेकिन अगर नारायण राणे को टारगेट करोगे, आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस को टारगेट करोगे, तो हम स्वस्थ रुकने वाले नहीं, हम शांत बैठने वाले नहीं है। हमने देखा कि नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी हुई, अमरावती में अटैक किया गया, भारतीय जनता पार्टी के पुणे ऑफिस के बाहर आंदोलन किए गए। तो इस तरह का अगर संघर्ष किया जाता है तो हम भी संघर्ष की तैयारी रखते हैं। हालांकि हम हिंसा में हम इस तरह का आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन जवाब दिया जाएगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का भी कहना है। तो ये संघर्ष की कह सकते हैं कि ये आगाज है और शायद शुरुआत हो सकती है कि नारायण राणे एक माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से शुरुआत हुई है। और आने वाले दिनों में, आज की जो तारीख में सिर्फ शिवसेना बनाम नारायण राणे ये संघर्ष नजर आ रहा था, वो आने वाले दिनों में शायद भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना या फिर महाविकास आघाड़ी, ये आगे और रास्तों पर ये संघर्ष होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यही मेरा प्रश्न आपसे पहले भी था कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से वही जो मिनी विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं उसके लिए गैल्वेनाइज करना या उसके लिए तैयार करने की बात हो, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी यह भी आरोप लगा रही है कि इस तरह के बयान तो नारायण राणे के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ शिवसेना के नेता भी पहले दे चुके हैं और इससे ज्यादा बयान भी इससे पहले शिवसेना दे चुकी है, चाहे वो किसी चीज को चुराने का आरोप हो या मुर्गी चोरी का आरोप हो या फलाना ढिमकाना, इस तरह के चुनावी बातों में इस तरह की कई बातें निकलती रहती हैं। लेकिन तब एफआईआर नहीं हुआ, तब इस तरह से पुलिस का दुरुपयोग नहीं हुआ, जिस राणागर्दी की आप बात कर रहे हैं, क्या यह शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन है जो बीजेपी का आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमें थोड़ा 1.5 साल पीछे जाना होगा गौरव, कि जिस तरह से राज्य में शिवसेना की सरकार आई, शिवसेना का जो काडर है वो इसी तरह के आंदोलनों पर जीता है, आंदोलन पर बेस्ड उनका काडर रहा है। शिवसेना का जन्म ही ऐसे इस तरह के स्ट्रीट स्मार्ट आंदोलनों से हुआ था। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन किया था, उसके बाद में लगातार शिवसेना के इस तरह के आंदोलन रहे। लेकिन जब से शिवसेना का मुख्यमंत्री हुआ है, और इस बार पहली बार यह हुआ कि ठाकरे परिवार से कोई सदस्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। पार्टी में जो सिंगल हैंडेड कमान थी उद्धव ठाकरे के हाथ में थी और उनके बाद में आदित्य ठाकरे पार्टी की पूरी कमान संभालते थे। लेकिन दोनों मंत्री बन चुके हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, आदित्य ठाकरे मंत्री है, और पार्टी का काडर कहीं ना कहीं भटक रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, या फिर ऐसी विस्पर कैंपेनिंग चल रहा था कि शिवसेना का काडर कहीं ना कहीं अपने आप को मिसप्लेस पा रहा है इन सब चीजों में। इस आंदोलन की वजह से शायद शिवसेना को जो मच नीडेड ऑक्सीजन था वो मिल गया है, शिवसेना के काडर को प्रोग्राम मिल गया है। और शिवसेना का प्रोग्राम, हमेशा से आरोप लगते हैं कि कोई विधायक प्रोग्राम शिवसेना का नहीं होता, कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम शिवसेना का नहीं होता, शिवसेना का प्रोग्राम हमेशा इसी तरह का होता है, ऐसे शिवसेना पर हमेशा आरोप लगते हैं। और कुछ उसी तरह से हुआ है नारायण राणे और शिवसेना के संघर्ष में, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाएगी। एक बात और बताइएगा, क्योंकि नारायण राणे क्योंकि शिवसेना में रह भी चुके हैं, तो अपने काडर को भी एक तरह पे, यही मेरा प्रश्न है। क्योंकि देखिए ना, नारायण राणे शिवसेना की रग रग से वाकिफ है, शिवसेना का यही जो अग्रेसिव रूप था वो उनके डीएनए में है। तो क्या शिवसेना अभी उनको काउंटर करने की कोशिश कर रही है, और क्या यही बीजेपी का शिवसेना के खिलाफ हथियार भी है? बिल्कुल 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 गौरव, आपने सही कहा कि नारायण राणे शिवसेना से आए हैं और एक जमाने में शिवसेना का जो भी ये लंपन एलिमेंट जिसे कहा जाता है, उसे एक तरह से संभालने वाले, उसको आगे ले जाने वाले नारायण राणे थे। मतलब शिवसेना की सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मुख्यमंत्री बने मनोहर जोशी, क्योंकि एक सोबर फेस था, पार्टी का पढ़ा लिखा फेस था, उनको आगे किया गया था। लेकिन जब उन पर भी आरोप होने लगे तो उनको हटाकर आखिरी के 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने थे नारायण राणे। और जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं उसमें अग्रेसर रहे नारायण राणे। अगर शिवसेना को शिवसेना की भाषा में जवाब देना है तो वैसा ही एलिमेंट चाहिए, और इसीलिए नारायण राणे को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया, क्योंकि मुंबई में बिल्कुल रहिए मेरे साथ।